हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज इस वीडियो में मैंने लाया है, आप लोग देख सकते हो, इंग्लिश क्लास एक्स यानी क्लास 10th वालों का मॉडल पेपर 3rd नंबर। ये विद्या क्वेश्चन बैंक है। तो इसमें कि मैं कुछ आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं और खासकर आपका पैसेज मैं बता दूं कि आप लोग का 2 2 4 यानी 4 दूनी के 8 और 6 14 नंबर का केवल आप लोग का पैसेज आता है। कैसे, तो मैं अभी इस मॉडल पेपर के हिसाब से भी दिखा देता हूँ। और मेरे पास ये क्वेश्चन बैंक है पिछले साल का, क्वेश्चन बैंक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो जो पिछले साल ये 2018 का है। तो इसे दोनों के माध्यम से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और इसके अलावा हम काफ़ी क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं। ये हम लोग का देखिए सेक्शन ए फर्स्ट होता है हम लोग का पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे इनको पढ़ना है, ये पैसेज को पढ़ना है। और ये नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे ये 2 क्वेश्चन दिए होते हैं और इनका आंसर देना होता है। तो आपकी ये प्रोज से पूछता है, जो आपका प्रोज है लेसन आप जो इंग्लिश पढ़ते हैं। और उसी तरह एक यहाँ एक पोएट्री से पूछता है, मतलब ये पैसेज देता है और उसको पढ़कर ये नीचे 2 क्वेश्चन दिया रहता है, उनका आंसर देना रहता है। तो ये 2 2 4 और ये 2 2 4 कितने हो गए, 8 नंबर। और इधर एक अंत में पूछ देता है ये, हाँ इधर आप लोग देख सकते हो, मैं आपको फोल्डेड कर दिखा देता हूँ। इधर आप एक अंत में एक ये अलग से ही पैसेज आता है, ना आपको पोएट्री से ना प्रोज से या ना किसी से भी नहीं, आपको बुक से नहीं, एकदम ये अलग से आता है। और ये 3 3 6 नंबर का होता है, यानी इसको पढ़कर और इसका आंसर देना होता है। तो मैं इस वीडियो में इसी पैसेज को पढ़कर और इसका आंसर बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इधर 2 क्वेश्चन और बता दूँ आपको, जो निश्चित है कि आएंगे ही आएंगे। देखिए फर्स्ट है ये एक 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम। ये 3 नंबर का है आपका, यहाँ देख सकते हो मेंशन है। और दिया है ऑप्शन द पल्स ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग। तो देखिए आप लोग ये सेंट्रल आइडिया याद करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ और लिख देता है, और यानी अथवा। राइट 4 लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन योर टेक्स्ट बुक। अथवा यहाँ कह रहा है कि अथवा ये क्या लिखिए, सेंट्रल आइडिया लिखिए, या जो आपकी बुक में दिए गए हैं क्या 4 लाइन की पोएम लिखिए जो आपके बुक में दी गई है। और इधर क्वेश्चन में लिखा है डू नॉट कॉपी आउट द लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। यानी उन लाइन का कॉपी मत कीजिए जो इस क्वेश्चन पेपर में दी गई है। जैसे ये पैसेज के रूप में अगर आ जाए आपके पेपर में, तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे किस पोएम के रूप में, अब ये इसको छोड़कर दूसरा लिखेंगे। तो देखिए इनटू दिस मून लाइट वाइटर देन स्नो, ये सेकेंड लाइन है ना, शायद सेकेंड पैसेज है इसमें का, ये वो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग थ्रू मोर्टिन लाइट। देखिए मुझे अब तक याद है। तो देखिए इसमें का 4 4 8 4 4 लाइन कर ढेर सारा है ना, तो कोई 4 लाइन एक दे दे। तो ये नहीं कि आप शुरू से ही लिखेंगे, बीच से भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये है। तो चलिए मैं इधर वाला जो पैसेज है उसे सॉल्व करते हैं। ये पैसेज जो 6 नंबर का है, इसे मैं कैसे आंसर इसका लिखते हैं। तो चलिए आइए, देखिए हम लोग का क्या पैसेज है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। मैं इसे थोड़ा जूम कर लूँ कि अच्छा दिखाई दे। हाँ यहाँ देख सकते हैं हम लोग, यहाँ देखिए हम लोग देखें। देखिए सबसे पहले इस पैसेज का आंसर देने के लिए हम क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन देखिए, मतलब यही ट्रिक है यार, मान लो ये ट्रिक है, क्योंकि इसे पढ़ोगे ना आप फिर क्वेश्चन पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाती है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते अच्छे से, क्या क्वेश्चन करा है। तो क्वेश्चन देखिए, वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। यानी वाई मतलब क्यों वाज द शॉपकीपर में दुकानदार सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हो गया। क्या हो गया, आश्चर्यचकित। और सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, यानी आदमी ने शॉपकीपर से क्या कहा। तो इसमें केवल यही 2 क्वेश्चन है और दोनों इधर आप देख सकते हो 3 3 नंबर, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेंगे, एक का आंसर देंगे। तो फिर मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर बता दूं। वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, यानी शॉपकीपर सरप्राइज आश्चर्यचकित क्यों हो गया। और सेकंड है व्हाट डिड द मैन सेड टू द शॉपकीपर, यानी जो आदमी है उसने शॉपकीपर दुकानदार से क्या कहा। तो देखिए अब आइए इसको हम केयरफुली, ये कर रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चन सेट थ्योरम, यानी इसके आधार पे नीचे जो दिया गया है उसका आंसर दे। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। ए मैन वाज, देखिए इसके अर्थ से आपका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मैं अर्थ भी थोड़ा थोड़ा करके बता दे रहा हूँ। ए मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट, मतलब एक आदमी केप्ट में रखा गया इन जेल, मतलब जेल में विदाउट एनी फॉल्ट मतलब बिना किसी, एनी मतलब कोई, बिना कोई गलती के। व्हेन दी
किंग विजिटेड द जेल, जब किंग मतलब राजा क्या किया, विजिटेड मतलब मिला या गया, द जेल मतलब जेल में, ही टोल्ड हिम मतलब ही मतलब कहा, टोल्ड हिम मतलब उनसे, यानी किनसे कहा, राजा से। कौन कहा, वह जेलर जो जेल में था या जो व्यक्ति जो जेल में था बिना गलती के। ही टोल्ड हिम डैट कि ही वाज इनकरेक्ट, वह इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं, द किंग फाउंड कि द किंग फाउंड आउट डैट इट वाज ट्रू, और तो ये किंग मतलब राजा, फाउंड आउट मतलब खोज करने लगा, डैट की मतलब सोचने लगा कि इट वाज ट्रू क्या यह सच है। द किंग गेव हिम ए सम ऑफ मनी, तो द किंग गेव हिम मतलब उसे दिया, हिम ए सम ऑफ मनी मतलब कुछ रुपए, एंड सेट हिम और उसे क्या किया, दे दिया, और सेट हिम फ्री और उसे आज़ाद कर दिया। सेट हिम फ्री का मतलब ये होता है आज़ाद करना, तो उसे कुछ रुपए दिया और उसे आज़ाद कर दिया। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, ही वेंट मतलब वह गया, स्ट्रेट मतलब सीधे होता है, ही वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट मतलब वह सीधे मार्केट गया यानी बाजार गया। वेयर सम बर्ड्स मतलब वेयर मतलब जहाँ, सम बर्ड्स मतलब कुछ पक्षियाँ, वेयर सम बर्ड्स। आगे चलते हैं, वेयर सम बर्ड्स वेयर केप्ट फॉर सेल, यानी वेयर सम बर्ड्स वेयर केप्ट फॉर सेल मतलब वहाँ कुछ पक्षियाँ रखी गई थी, फॉर सेल मतलब बेचने के लिए, ठीक है। केप्ट यानी पकड़कर, केप्ट माने पकड़कर, समझ। तो पकड़कर पक्षियों को रखने का मतलब कि वो पक्षियों को आप पकड़ेंगे तो कैसे रखेंगे, पिंजड़े में ही न रखेंगे, तो वही यहाँ कहने का मतलब ये है। ही परचेज्ड, ही मतलब वह परचेज्ड मतलब खरीदा, आल दी बर्ड्स माने सभी पक्षियों को, आल दी बर्ड यानी सभी पक्षियों को, यहाँ बर्ड्स है, ठीक है, यानी बर्ड माने वही बहुवचन यहाँ है ना, यानी सभी पक्षियों को, प्लूरल है। फ्रॉम द शॉपकीपर यानी फ्रॉम मतलब से, द शॉपकीपर मतलब दुकानदार से, एंड सेट देम फ्री और उन्हें आज़ाद कर दिया, यानी वह पक्षियों को भी खरीदा, कौन, वही जेलर, और उन पक्षियों को भी आज़ाद कर दिया। एट दिस शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड। अब देखिए यहाँ हम लोग का आंसर मिल गया इसका फर्स्ट का, वाई वाज दिस शॉपकीपर सरप्राइज, जो दुकानदार था वो सरप्राइज क्यों हो गया, तो यहाँ हम लोग का आंसर मिल गया। तो यहाँ से आप देखिए कि इसका आंसर कैसे लिख देंगे। देखिए पहले आप पूरा मैं आपको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आंसर बताता हूँ, ठीक है। देन द मैन सेड टू हिम, इफ़ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन दिस सेम, मतलब कह रहा है कि वो मतलब वो आदमी कह रहा है उस शॉपकीपर से जो सरप्राइज्ड हो गया है कि अगर तुम भी मेरे जैसे बिना किसी गलती के जेल में रहते तो तुम भी यही करते, क्या करते कि इन पक्षियों को लेते और इन्हें आज़ाद कर देते। तो चलिए अब इसका हम आंसर देते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि वाई वाज दिस शॉपकीपर सरप्राइज्ड, तो यहाँ आपको आंसर यही है, यहाँ से आपको मिलेगा क्या कि वो मतलब उन पक्षियों को आज़ाद कर दिया। तो दिस शॉपकीपर सरप्राइज्ड, पहले इस क्वेश्चन में से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से आप निकाल लेंगे दिस शॉपकीपर सरप्राइज्ड, दुकानदार क्या हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, बिकाज, अब यहाँ बिकाज लिख देंगे क्योंकि उसके बाद अब यहाँ खोजिए अपना आंसर। एंड दिस शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड देन द मैन सेड, हाँ यहाँ से ही परचेज ऑल दी बर्ड, अब वहाँ यहाँ से आप लिख सकते हैं ही परचेज ऑल दी बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, यानी यहाँ से यहाँ तक आप आंसर लिखेंगे, केवल इसे लिखकर शुरू में इसे लिख देंगे द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, क्या दिस शॉपकीपर मतलब दुकानदार सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो गया, बिकाज अब लगा देंगे, यहाँ अलग से एक जोड़ देंगे बिकाज, BECAUSE बिकाज, क्योंकि ही परचेज ऑल दी बर्ड्स फ्रॉम दिस शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री, यहाँ तक आप लिख देंगे, यहाँ तक भी या यहाँ तक भी बढ़ा देंगे एट दिस शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, तो और बेटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए इसी में से आपका आंसर मिल गया। उसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, यानी व्हाट मतलब क्या, डिड द मैन मतलब आदमी, आदमी कहने का मतलब वही जेलर जो जेल में था बिना गलती के आदमी जिसे राजा छोड़ा था, से टू द शॉपकीपर, मतलब उसने शॉपकीपर दुकानदार से क्या कहा, तो आप इसका लिखेंगे द मैन, और देखिए यहाँ से है तो इसको हम सैड कर देंगे, ठीक है, पास्ट टेंस में, द मैन सैड टू द शॉपकीपर। अब यहाँ पे आप एक अलग से डैट लगा देंगे, डैट का मतलब होता है कि, ठीक है, तो द मैन सैड टू द शॉपकीपर डैट, अब यहाँ से लिख देंगे इफ़ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी, यानी तुम मेरी तरह अगर जेल में होते
फॉर नो फॉल्ट, बिना गलती के। यू वुड हैव डन द सेम, तो तुम भी इसी तरह सामान करते। क्या मतलब कि आते यानी जो जेल में है यानी पछिया जो जेल में है उन्हें तुम भी आज़ाद करते अगर बिना गलती के जेल में होते तो यही इसका आंसर क्या हो गया, द मैन से, क्या हो गया, द मैन सैड। यहाँ से की जगह आपको सैड बहुवचन सॉरी पास्ट टेंस हो जाएगा, क्योंकि अभी ये पास्ट टेंस में न कर रहे हो। तो द मैन सैड टू द शॉपकीपर, और यहाँ पे डैट लगा देंगे, डैट की वी इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन देम सेम, यू हैव डन दी सेम। बस यही इसका आंसर हो गया। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। तो फाइनली ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो कोई बात नहीं यार। तो फाइनल बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो थैंक यू गाइज।